नमस्कार दोस्तों। आंखों देखी सच में हमने सेकंड पार्ट तक कर चुका था। ये थर्ड पार्ट है मेरा। और आज इस मजेदार कहानी को सुनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कल हम सेकंड पार्ट को एक कहानी के माध्यम से इस पार्ट को खत्म किया था। और उसी के हिसाब से मैं थर्ड पार्ट को शुरू करने जा रहा हूँ। इस दुनिया, ठीक है, इसलिए दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ तो बहुत मांग रहे हैं और बहुत धन है, बहुत खोज है, बहुत पद है। जानना कि भीतर बहुत निर्धन और दरिद्र होंगे, उसी को भूल आने के लिए उपाय कर रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। इसलिए दुनिया में बड़े से बड़ा धन है। आदमी अपने भीतर बहुत गहरा निर्धन होता है, और बड़े से बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने भीतर बहुत दयनीय और दरिद्रता होता है। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा के लोग दुनिया को जीत लेने की आकांक्षा रखते हैं, भीतर बहुत कमजोर होते हैं और अपने को जीतने में बहुत असफल और असमर्थ होते हैं। दोस्तों, यह जो मैंने कहा, यह हमारी खोज है, चाहे धन की, चाहे यश की, चाहे सुख की। मूलतः तो सुख की खोज है। यह हम सुख इसलिए खोजते हैं कि वह जो हमें दुख प्रतीत होता है वह मिट जाए। लेकिन क्या यह उचित होगा? क्या यह उचित होगा कि दुख भीतर है, उसे मिटाने के लिए हम सुख खोजें? या यह उचित होगा कि दुख अगर भीतर तो उसके कारण की खोजें, पहचाने कि कौन सा कारण है मेरे भीतर जिसके कारण मैंने दुखी और पीड़ित हूँ, और उस कारण को मिटाए और उस कारण से मुक्त हो जाएं? क्या वैज्ञानिक होगा, या पहली बार वैज्ञानिक होंगे? क्या कोई बीमारी हो तो उसके कारण खोज कर उस बीमारी को नष्ट करना होगा, या कि किसी काल्पनिक स्वास्थ्य को खोजने के लिए हिमालय और पहाड़ों पर जाना होगा? लेकिन हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। और यह मनुष्य की बुद्धि के सबसे भ्रमों में से, सबसे बड़े झूठ तर्कों में से एक तर्क है कि जब उसे दुख अनुभव होता है तो बहुत सुख की खोजने लगता है। ठीक है, सबसे पहले झूठे तर्कों में से एक तर्क है कि जब उसे दुख अनुभव होता है तो बहुत सुख को खोजने लगता है। यह खोज वास्तविक न होकर, दुख को मिटाने वाली न होकर, दुख को भुलाने वाली हो जाती है। और स्मरण रखें, दुख से भी खतरनाक बात दुख को भुला देना है। क्योंकि जो चीज भूल जाती है, ऊपर से वह भीतर सरकती रहती है और फैलती चली जाती है। इसलिए ऊपर हम सुख को खोजते जाते हैं और सुख दुख खाना होता जाता है। और भीतर चित्त की परत पर गहरे अचेतन, गहरे मन के कोनों में, मन के भवन के बहुत दूर के कमरों में, प्रकोष्ठों में, तलघरों में हमारा दुख फैलता चला जाता है। ऊपर हम सुख को खोजते रहते हैं, भीतर दुख खाना होता है। जितना ज्यादा बाहर सुख की खोज होगी, उतनी ज्यादा दुख के कारण मजबूत हो जाएंगे, और भीतर दुख खाना हो जाएगा और व्यापक हो जाएगा। सुख के खोज ही अंत में पाते हैं कि दुख में घिर गए हैं। लास्ट में हम दुख में घिर गए हैं, यही हम पाते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही यह बात आपको कहनी चाहिए। इस संबंध में थोड़ी आपसे बात कहूं। यह सुख की खोज एकमात्र भ्रांति है, भ्रम है हमारी, एकमात्र अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। सुख की खोज से दुख नहीं मिटेगा। दुख के निदान, दुख के कारण को जानने, पहचानने, अमटाने से दुख मिटेगा। तो पहली तो यह है कि सुख की खोज भ्रांत है, और दुख की स्पर्श भी नहीं करती। दुख के ऊपर ऊपर फैल जाती है, और भीतर दुख मजबूत बनता रहता है, उसे कहीं भी नहीं छूती है। यह वैसी ही है जैसी कोई एक वृक्ष हो,
और हम उसकी जड़ों को तो काटे नहीं और उसके पत्तों को काटते रहे। क्या आप जानते हैं कि पत्तों को काटने से और ज्यादा पत्ते वृक्ष में आ जाएंगे? क्या कोई वृक्ष पत्तों के काटने से नष्ट होता है? नहीं। और भी संघनन हो जाता है और घना हो जाता है और भी उसके विकास के मार्ग खुल जाते हैं। वृक्ष नष्ट हो जाता है। जड़ों को नष्ट करने से सुख की खोज दुख के पत्तों की छांटने जैसी है। दुख की जड़ को नष्ट करने जैसी नहीं है। जो व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है उसे मैं अधार्मिक कहता हूँ और जो व्यक्ति दुख के कारणों को नष्ट करने की खोज कर रहा है उसे मैं धार्मिक कहता हूँ। उसको धार्मिक कहता तो जो मंदिर जा रहे हो उसको धार्मिक बोलते हैं। प्रार्थना कर रहे हो क्योंकि हो सकता है कि उसका मंदिर जाना और प्रार्थना करना सभी सुख की खोज हो। दुख को मिटाने का वैज्ञानिक उपाय नहीं है, इस बात को ठीक से समझ लेना। यह हो सकता है कि मंदिर में उसकी प्रार्थना सुख को ही पाने की खोज का हिस्सा हो और वह भगवान को भी सुख की खोज में अध्यात्म बनाना चाहते हो और वहां भी जाकर प्रार्थना कर रहे हो सुख को पाने की। और अगर भगवान उसे सुख देता हुआ मालूम पड़े तो वे मानेंगे कि भगवान है और कुछ नारियल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और अगर सुख देता हुआ न मालूम पड़ जाए तो वे इनकार करेंगे कि भगवान का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। हम तो दुखी हैं। उस सुख की खोज ही उन्हें दुकान से हटाकर मंदिर तक ले जा सकती है। लेकिन एक दुनिया है जहाँ हम धन कमा रहे हैं, भवन बना रहे हैं, यश प्रतिष्ठा को इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं, एक सीमा आती है। मनुष्य की दिखाई पड़ता है कि इससे तो दुख मिटता नहीं और मुझे चाहिए सुख। यह भी हो सकता है किसी प्रतिक्रिया में, इसके रिएक्शन में वह सारा घर द्वार छोड़ दे, संपत्ति छोड़ दे, साधु हो जाए, कष्ट झेलने लगे, शरीर को पीड़ा देने लगे, भूखा रहने लगे, शरीर को कोड़ों मरने लगे, कांटों पर सोने लगे, धूप में पड़ा रहने लगे, नंगा रहने लगे, जितने कष्ट शरीर को दे सकता है देने लगे। लेकिन स्मरण रहे, यह तो हो सकता है कि अगर यह सारा कष्ट और पीड़ा भी स्वर्ग में, यह लोक है परलोक में, इस जन्म में, अलग अलग जन्म में कहीं सुख को पाने की आकांक्षा से किया जा रहा है तो यह कृत्य अधार्मिक हो जाते हैं। यह तो आपको ज्ञात ही होगा, सारे धर्मों ने स्वर्ग की कल्पना की है और स्वर्ग में उन सभी सुखों की व्यवस्था की है जो यहाँ हमें उपलब्ध नहीं है, जिनकी यहाँ वह वर्जना है और निषेध है। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि जो लोग इस लोक में सुख पाने में असमर्थ हो जाते हैं, उनकी आकांक्षाओं की हद नहीं है। वह परलोक में उन्हीं सुखों को पाने की कामना से फिर पीड़ित हो जाते हैं। थैंक यू। आपका थर्ड पार्ट यहीं आज समाप्त होता है। नेक्स्ट डे फोर्थ पार्ट हम देखेंगे।